May Vicky, a slum boy, turn into young entrepreneur, now digital expert, believer of real invest and skill, joint founder of hotpot.com। आप सभी लोगों को स्वागत है हम लोग का चैनल पॉजिटिव फाइनेंस एडवाइस में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट आफ्टर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट उसके बाद क्या करें। मीन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, इट्स वेरी क्रूशल। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के पहले जो काम करना था आप कर लिए हैं। लाइक आप एक प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, एक प्लानिंग करके देयर इज अ प्लान मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। क्योंकि रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादातर गेनिंग नहीं आता है, लॉन्ग टर्म अदर मिडिल टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा रिटर्न आता है। तो आप एज अ रिसर्चिंग वगैरह एनालाइजिंग वगैरह करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर चुके। तो आफ्टर दैट नाउ आपका क्या काम है, अकॉर्डिंग टू द प्लान, आपके दिमाग में जो प्लान था एंड रियलिस्टिक में जो है उसके लिए आपको वेट करना है। मान लीजिए क्या होता है, आप एक प्रॉपर्टी लिए, मान लीजिए 3 कट्टा 2 कट्टा 5 कट्टा जमीन लिए हैं, मान लीजिए 2 कट्टा जमीन लिए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो बट वो जगह अभी मान लीजिए उतना पॉपुलेटेड नहीं है, आसपास थोड़ा घर होना है बिकॉज यू बॉट। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लिए हैं तो उस अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ज्यादातर प्रॉफिट ज्यादा होता है, बट देयर इज चांसेस आर देयर इन फ्रॉडिंग वगैरह में भी होता है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन आप लेते हैं तो आपको जो रिकवरी वो वर्क रहता है। मान लीजिए आप थोड़ा जमीन जो लिए थे थोड़ा नीचे जमीन है, उसमें मट्टी फेंकना, बाउंड्री देना, क्योंकि आप तो आदमी को बेचोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर इन्वेस्टिंग रियल एस्टेट आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। जो प्रॉपर्टी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट किए उसको वैल्यू बढ़ाने के लिए, वैल्यू एडेड करने के लिए। और दूसरा एक चीज क्या है, उसके साथ ही आपको वो प्रोडक्ट को ऐसे बनाना है, मान लीजिए जिसके लिए कस्टमर ढूंढना। मान यू सर्च एज ए इन्वेस्टर, मान लीजिए हम 2 कट्टा जमीन लिए हैं 4 लाख करके 8 लाख रुपए में। सो मेरा गोल प्लान था 5 साल के बाद वो वाला प्रॉपर्टी हम 7 लाख करके 14 लाख में बेचेंगे। आई बॉट इन 8 lakhs, आई विल सेल इन 14 lakhs और 15 lakhs। मान लीजिए 14 lakhs, तो देर इज अ 5 lakhs के आसपास प्रॉफिट होगा आफ्टर 5 years। ऐसा मेरा कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा हो सकता है बट एज माई कैलकुलेशन हम एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो दैट टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्टेड। मान लीजिए जो हम बाउंड्री दे देते हैं तो 14 लाख का जमीन हो जाता है 15 लाख मान लीजिए, बट हमको बाउंड्री देने में खर्चा होता है मान लीजिए 40 से 50 हजार रुपए, दैट वैल्यू एडेड। क्यों, देखने में सुंदर होता है और जो बायर्स होता है उसको क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। नॉट ओनली दैट, दे विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन में होता है। और एक तो चीज क्या होता है, मान लीजिए थोड़ा नीचा जमीन है, उसमें मान लीजिए 1 लाख रुपए का मट्टी फेंक दे रहा है, तो नाउ माई व्हाट इज माई इन्वेस्टमेंट इज कम टू द 11 lakhs अप्रॉक्स। बट इसके लिए क्या होता है, ये वाला जमीन का जो 7 lakhs रुपीज पर कट्ठा था इट्स कम टू द 10 lakhs पर कट्ठा। तो 20 lakhs देयर इज अ प्रॉफिट मॉडल। आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको वैल्यू एडेड करने के बाद आपको नियर अबाउट 4 lakhs ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, सर्च द प्लेस, आप कैसे प्रॉपर्टी को और भी ज्यादा वैल्यू दे सकते हो दूसरे के आगे। मान लीजिए व्हाट आप क्या लेते हैं, मान लीजिए यू आर अ नॉर्मल बायर बायर, तो आप क्या लेते हो प्रॉपर्टी में, आप क्या चीज में बेटर होता है। मान लीजिए देखिए आज के जमाने में क्या होता है, एवरीबॉडी वांट द फूड कुक्ड, इसलिए होम डिलीवरी होता है। हर किसी को रेडीमेड पसंद है। और नॉट ओनली दैट, मॉडर्न हैसल फ्री, इसके लिए आदमी पे करने के लिए रेडी। सो मेक दैट थिंग्स, कहाँ कहाँ छोटा छोटा चीजेस होता है उसमें प्रॉफिट करिए। मान लीजिए 5 साल का गोल प्लान कीजिए, फर्स्ट 2 years इन्वेस्टमेंट, देन 2 years के साथ आप ये वाला काम भी वैल्यू एडेड करना स्टार्ट कीजिए। बट उसके साथ क्या होता है, आप कस्टमर भी ढूंढिए और गिव द प्रेजेंटेशन टू योर बायर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप सिर्फ वैल्यू एडेड कर रहे, कस्टमर आ रहा है उसको नहीं दिखा रहे, सो समटाइम्स ये ज्यादा लालच भी अच्छा चीज नहीं है। तो यू हैव टू कम टू द रियल एस्टेट मार्केट, यू हैव टू स्टार्ट वैल्यू एडेड द प्रॉपर्टी। मान लीजिए आप फ्लैट लिए हैं, रीसेल फ्लैट, उसका दाम है 2 BHK 16 लाख। सो आपका रजिस्ट्री म्यूटेशन वगैरह में लेट्स कम टू द 18 lakhs अप्रॉक्स। तो उसपे क्या होता है, जो कलरिंग करना होता है वो करिए आप।
मान लीजिए जो क्लीनिंग वगैरह वो करी, उसमें क्या होता है, मान लीजिए आफ्टर 5 इयर्स इफ यू प्लान इन 24 lakhs और 25 lakhs में आप सेल करना चाहते हो प्रॉपर्टी को, और नो, तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत वैल्यू ज्यादा मिलता है। वो 24 लाख की जगह 27 लाख में, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और एक चीज क्या होता है, मान लीजिए कोई रेंट में आप बगाना चाहते थे, उसको 5,000 रुपए में रेंट देते थे, बट क्या होता है, आप कलर करने, डेकोरेशन करने, फर्निश करने के बाद क्या है, वो आपको 6,000 रुपए रेंट लेगा। तो इस वैल्यू एडेड की बात है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इसके ऊपर हम पार्ट 2 बनाएंगे और डिटेल में बोलेंगे, तो वो वाला वीडियो के लिए वेट कीजिए। और जो लोग पहले बार आए हैं सब्सक्राइब करके रखिए कि नया नया जो वीडियो आता रहेगा आपको मिलता रहेगा। आज के लिए थैंक यू।